महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की दयानंद शोधपीठ में 7 दिवसीय वैदिक स्वर संधान कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर लोकायुक्त सज्जन सिंह कोठारी ने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व की प्रत्येक मानवीय समस्या का समाधान वेदों में है। मानव को सत्य और धर्म का आधार प्रदान करने वाले वेद अपौरुषेय हैं तथा महर्षि दयानंद का संदेश वेदों की ओर लौटो भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की बेला में न केवल प्रासंगिक अपितु आवश्यक भी है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि केवल मात्र तर्क और कुतर्क करने से परिणाम प्राप्त नहीं होते, जबकि कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है। इससे पूर्व स्वागत उद्बोधन करते हुए महर्षि दयानंद शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर प्रवीण माथुर ने बताया कि महर्षि दयानंद शोधपीठ की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में वर्ष 2016 में की गई थी। इस शोधपीठ के तहत अब तक महर्षि दयानंद के साहित्य से सुसज्जित एक लाइब्रेरी की स्थापना तथा महर्षि दयानंद के जीवन और संदेश को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से विभिन्न संगोष्ठी में भजन संध्या, विचार विमर्श और परिचर्चाओं का आयोजन किया जा चुका है। वेदों के समय जो मंत्र थे उन पर तो इस समानता पर बहुत जोर था। इन वेदों के गायन में शुद्धता न हो, विविधता न हो, अधिक से अधिक व्यवस्था हो सके, उच्चारण शुद्ध हो सके, शायद इसीलिए वेदांग बने थे। शायद 6 वेदांग की बात हम लोग करते हैं। हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, विद्यालयों में पढ़े, हमें तो शिक्षा और विद्या का अंतर बताया गया। अक्सर पूछा जाता है, अब तो हम लोग विद्या नहीं पूछते हैं कहाँ तक आपने प्राप्त करी है, शिक्षा ही पूछते हैं। विद्या तो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन शिक्षा तो कहते हैं इसका संबंध तो खाली उच्चारण से ही। शायद पहला जो वेदांग है, शिक्षा तो फोनेटिक्स के लिए यूज होता था, वो तो खाली उच्चारण के लिए ही था। और सामवेद के लिए जैसे नारद शिक्षा, यजुर्वेद के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा, पाणिनि शिक्षा। तो जो शिक्षा हम पूछते हैं कि आज हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अगर हम वेदांत के शब्दों में अर्थ देखें तो उसका तो अर्थ खाली उच्चारण है। हमें लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पहली सीढ़ी जो यही होगी कि शुद्ध उच्चारण हो सके, शुद्ध गायन हो सके, शुद्ध ढंग से हम बोल सकें। अगर हम ये कर सकें तो बहुत बड़ी बात कर सकें। जो 6 वेदांग थे, छंद था दूसरा, इसमें गायन पर जोर था कि कैसे अच्छी तरीके से हम श्लोक का वाचन कर सकें, गायन कर सकें। पिंगला उसके लिए था। बहुत धनी रहा है। भारत का अतीत कभी मर भी नहीं सकता, कभी खत्म भी नहीं हो सकता। वो वर्तमान के रथ पर सबसे सही उच्चारण करके अगर हमारे मंत्र से पानी बरसता था, अगर हमारे मंत्र से गायें दूध देती थी, अगर हमारे मंत्र से भंवरे गुनगुनाने लगते थे, अगर हमारे मंत्रों से पुष्प खिलते थे, तो शायद कहीं न कहीं शुद्ध उच्चारण का प्रभाव था। क्योंकि वही मंत्र अगर हम आज पढ़ते हैं और उसका वो भाव नहीं निकलता है, वो पेड़ पौधे वो भाव नहीं लेते हैं, तो लगता है कि कहीं स्वर संधान करने में कमी हुई। और अगर हम सही ढंग से फिर स्वर संधानित कर पाए तो फिर मंत्र सुनकर के गाय दूध देगी, फिर मंत्र सुन के बरसात होगी। देखिए, अब तक के ग्रंथ हैं, यदि उन्हें गंगोत्री से निकल करके और गंगा सागर तक जाने वाली गंगा नदी दिखाई पृथ्वी पर देती है और उसका गंगा नाम दिखाई देता है, तो वो मानते हैं कि ये वेद वर्णित गंगा है। यदि उन्हें सुतुद्री दिखाई देती है, सतलुज दिखाई देती है, जो किसी समय पंजाब की एक प्रमुख नदी थी। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर।